हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज है 22 मार्च और डे स्पेशल की बात करें तो आज के दिन मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। आज का जो दिवस है, विश्व जल दिवस, ये हाईलाइट करता है इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर को। और पहली बार ये सेलिब्रेट किया गया था 22 मार्च 1993 को। इस वर्ष की थीम की बात करें तो इस वर्ष की थीम है लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस, यानी कि शांति के लिए जल का लाभ उठाना। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, वो ये है कि भारत में वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बढ़ते हैं अब आज के क्वेश्चंस की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024? आपसे पूछा जा रहा है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का स्थान क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 125th, 126th, 127th या फिर 128th। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत की जो रैंक है वो है 126th। आप यहाँ देख सकते हैं। इन द 2024 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस on March 20th, Finland won the title of happiest country for the 7th year in a row। और उसके साथ ही भारत की बात करें तो इंडिया की रैंक है 126 आउट ऑफ 146 कंट्रीज, और ये सेम ही है जैसा कि पिछले ईयर रही है। भारत के अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो उनकी रैंक भारत से काफी बेहतर दी गई है, जैसे कि चाइना 60th रैंक पे है, नेपाल 93rd, पाकिस्तान 108th, म्यांमार 118th और श्रीलंका 128th। इसके साथ ही बांग्लादेश की रैंकिंग है 129th और भारत की 126th। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो इसको यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। ये एक ग्लोबल सर्वे डाटा होता है जो कि बेस्ड होता है ऑन द पीपल्स ओन असेसमेंट ऑफ देयर हैप्पीनेस एज वेल एज इकोनॉमिक एंड सोशल डाटा। इसके फैक्टर्स की बात करें तो इस रिपोर्ट के 6 की फैक्टर्स होते हैं, जिनमें आता है सोशल सपोर्ट, इनकम, हेल्थ, फ्रीडम, जेनरोसिटी एंड द एब्सेंस ऑफ करप्शन। आपने देखा टॉप प्लेस पर फिनलैंड है। इसके अलावा और भी कंट्रीज हैं जो कि टॉप 10 में हैं। उनमें है डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल, नीदरलैंड, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। आउट ऑफ 146 कंट्रीज की बात करें तो अफगानिस्तान सबसे बॉटम में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट FSSAI, जिसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं और आपको इन पर विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड, anyone selling or importing food in India needs a food license issued by FSSAI. And third, the FSSAI is responsible for the accreditation of food tasting laboratories throughout India। और आपको बताना है कि FSSAI से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। और यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आपके यहाँ पर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं। FSSAI की बात करें तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसको एस्टैब्लिश किया गया है
under the Ministry of Health and Family Welfare in Government of India. सो FSSAI की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के द्वारा 2008 में इसका गठन किया गया। इसके कार्यों की बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ थ्रू द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ food safety and also responsible for the accreditation of food testing laboratories in India. अभी हाल ही में ये न्यूज में काफी रहा है, उसका वजह ये है कि विद food poisoning and diarrhea becoming a common occurrence, the FSSAI is working towards creating a network of 34 microbiology labs across the country that will be equipped to test food products for the 10 pathogens. तो इस वजह से FSSAI काफी चर्चा में रहा है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और वर्तमान समय में इसके चेयरपर्सन हैं सुधांश पंत और CEO हैं गंजी कामलावी राव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So name the Indian naval ship that has participated in exercise Cutlass Express 24 in March 2024. आपसे पूछा जा रहा है उस भारतीय नौसेना जहाज का नाम बताइए जिसने मार्च 2024 में आयोजित अभ्यास जिसका नाम है कटलेस एक्सप्रेस उसमें भाग लिया है। आपके ऑप्शन है INS सिंधुराज, INS तीर, INS जलाश्व या फिर INS केसरी। आपको बताना है कि भारत की तरफ से अभ्यास जो कटलेस एक्सप्रेस है उसमें से कौन सी इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये पार्टिसिपेट किया है INS तीर ने। आप यहाँ देख सकते हैं। इंडियन नेवल शिप INS तीर रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन ज्वाइंट एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 24 एट पोर्ट विक्टोरिया सेशेल्स फ्रॉम February 26 टू March 8, 2024। कटलेस एक्सप्रेस की बात करें तो ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होता है जिसका एम होता है टू इनहांस मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी। अपार्ट फ्रॉम इंडियन नेवी, it saw participation from 16 friendly foreign nations, and Indian Navy has been participating in this exercise since 2019. कटलेस एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस की बात करें तो एक मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज होता है जिसको स्पॉन्सर करता है US अफ्रीका कमांड और इसको लीड करती है US नेवल फोर्सेस। INS तीर की बात करें तो ये फर्स्ट डेडिकेटेड कैडेट ट्रेनिंग शिप है जिसको बिल्ड किया गया था मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा और इसको कमीशन किया गया था 1986 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following journalists recently received the Chameli Devi Jain Award 2024 for Outstanding Women Media Person of the Year? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पत्रकार को हाल ही में उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। 2 महिला पत्रकारों को ये सम्मान दिया गया है। आपके ऑप्शन हैं गिरीश्मा कुथार एंड रितिका चोपड़ा, अंजना ओम कश्यप एंड अनुभा भोसले, अनुराधा भसीन एंड मयंती लैंगर या फिर निधि राजदान एंड शेफाली चोपड़ा। आपको बताना है कि किन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सम्मानित किया गया है ग्रीष्मा कुथार और रितिका चोपड़ा को। आप यहाँ देख सकते हैं।
So the Media Foundation jointly awarded the Chameli Devi Jain Award 2024 for Outstanding Women Media Person of the Year to the journalist Grishma Kuthar and Ritika Chopra. And the award presentation took place at C.D. Deshmukh Hall in India International Center, New Delhi. ग्रीष्मा कुठार की बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, वहीं रितिका चोपड़ा इंडियन एक्सप्रेस से संबंधित हैं। सो चमेली देवी जिन अवार्ड की बात करें तो ये दिया जाता है आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन को, और इसको सेटअप किया गया था बाय द मीडिया फाउंडेशन के द्वारा इन 1980, और पहली बार इस अवार्ड को दिया गया था 1982 में। चमेली देवी जैन अवार्ड की बात करें तो ये नाम रखा गया है चमेली देवी जैन, जो कि एक फ्रीडम फाइटर और कम्युनिटी रिफॉर्मर थी, उनके नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements is are correct about a report by World Meteorological Organization? आपसे पूछा जा रहा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक रिपोर्ट के बारे में कि उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, The WMO has declared officially that 2023 was the warmest year on record. Second, the decade 2014 to 2023 was the warmest decade ever. आपको बताना है कि WMO की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। तो the WMO in its annual State of the Climate report said that the average surface temperature in 2023 was 1.45 degrees Celsius higher than the average of 1850 to 1900 pre-industrial period. So the global mean surface temperature between 2014 to 2023 was 1.2 degrees Celsius higher than the pre-industrial average. As per the WMO report, three main greenhouse gases, जिनमें की है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, touched a new record in 2022. इसके साथ ही WMO की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1950 में, और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशंस। WMO की बात करें तो शुरू में ये इंटरनेशनल मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता था, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था, और उसको एस्टैब्लिश किया गया था 1873 में। बाद में 1950 में इसको चेंज किया गया वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, और तब से ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य कर रहा है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और वर्तमान समय में इसके प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला अल मेंदोस, जो कि यूएई से संबंध रखते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which team won the Women's Premier League 2024 title by defeating Delhi Capitals in March 2024? आपसे पूछा जा रहा है मार्च 2024 में दिल्ली कैपिटल को हराकर किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। आपके ऑप्शन है गुजरात जायंट्स, यूपी वॉरियर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या फिर मुंबई इंडियंस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने।
यहाँ देख सकते हैं। सो आरसीबी टीम लेड बाय स्मृति मंधाना वन द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 टाइटल, और फाइनल्स में इन्होंने हराया है दिल्ली कैपिटल्स को, जिसकी कैप्टन रही थी मेगन लैनिंग, जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखती हैं। और फाइनल्स का जो गेम है वो आयोजित हुआ था अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली में। सो वुमेन्स प्रीमियर लीग का ये सेकेंड एडिशन है, जिसका आयोजन 23 फरवरी से 17 मार्च के मध्य किया गया था, और इस वर्ष की विजेता टीम रही है आरसीबी। पहले एडिशन में विजेता टीम रही थी मुंबई इंडियंस। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।